वो सन 1964 का सर्द मौसम था। कनेक्टिकट की पहाड़ियों के बीच एक पुराना घर, जिसकी अटारी सालों से बंद पड़ी थी। उस अंधेरे कमरे में खड़ा था एक विशाल पुराना दर्पण। उस पर जाले थे, किनारे से टूटा हुआ फ्रेम और सतह पर अजीब सी चमक। कोई अनजान शक्ति जैसे उसने कैद थी। दरवाजा चर्र चर्र की आवाज के साथ खुला। भीतर कदम रखते हैं एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन। दोनों उस समय युवा थे, लेकिन चेहरे पर अनुभव और बोझ साफ झलक रहा था। एड ने धीमी आवाज में कहा, यही है वो दर्पण जिसने कई जिंदगियां छीन लीं। लॉरेन ने आंखें बंद की, जैसे कुछ महसूस कर रही हूं। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। एड, मुझे एक औरत की चीख सुनाई दे रही है। वो इस दर्पण में फंसी हुई है। एड चौंक कर पीछे हटता है, लेकिन लॉरेन जैसे किसी अदृश्य ताकत की ओर खिंचती चली जाती है। लॉरेन ने कांपते हाथों से दर्पण को छुआ। अचानक उसकी आंखें सफेद हो गईं। एक भयानक दृश्य उसकी आंखों के सामने आया। अस्पताल का कमरा, एक गर्भवती औरत खून से लथपथ, और एक बच्ची जो जन्म तो लेती है लेकिन रोती नहीं। लॉरेन चीख पड़ी, नहीं, हमारी बच्ची, वो सांस नहीं ले रही। एड ने उसे जोर से खींचा। लॉरेन, ये दर्पण तुम्हें धोखा दे रहा है। लेकिन तभी दर्पण की सतह लहराने लगी। उसमें से एक चेहरा उभरा, बिना आंखों का, काली खोह जैसा डरावना। दर्पण से काली धुंध निकलकर पूरे कमरे में फैलने लगी। लॉरेन अचानक अपने पेट को पकड़कर जमीन पर गिर पड़ी। लॉरेन चीखते हुए, एड, बच्ची, अभी। एड का चेहरा सख्त हो गया। उसने कांपते हाथों से रोजरी उठाई और जोर से मंत्र पढ़ा, इन द नेम ऑफ द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट। दर्पण जोर जोर से हिलने लगा। उस पर दरारें पड़ने लगीं और धुंध और भी गहरी होती चली गई। लॉरेन डिलीवरी बेड पर पड़ी चीख रही है। डॉक्टर और नर्सें चारों तरफ। डॉक्टर ने बच्ची को बाहर निकाला। कमरे में गहरी खामोशी। आई एम सॉरी, शी इजंट ब्रीदिंग। लॉरेन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे सब समझ आ चुका था, यह दर्पण का श्राप है। उसी रात अटारी में एड ने कांपते हाथों से दर्पण पर होली वाटर छिड़का। शीशे से धुआं उठने लगा। एड गुस्से और दर्द से चिल्लाया, तुमने हमें हमारी बच्ची छीन ली, लेकिन अब मैं तुम्हें किसी और की जिंदगी तबाह नहीं करने दूंगा। उसने दर्पण को भारी कपड़े से ढका और लकड़ी के बॉक्स में बंद कर दिया। सुबह का धुंधला उजाला। हॉस्पिटल में लॉरेन बेसुध लेटी थी। एड उसके पास बैठा था, आंखों में आंसू लिए। उसने धीरे से उसकी हथेली पकड़ी और बुदबुदाया, एड, हमने उसे खो दिया, लेकिन कसम है ये दर्पण दोबारा हमारी जिंदगी में नहीं लौटेगा। कैमरा धीरे धीरे उस बंद बॉक्स पर जाता है। लकड़ी की दरारों में से एक पल के लिए दो चमकती आंखें दिखाई देती हैं। साल 1986, पेंसिल्वेनिया का एक छोटा कस्बा वेस्ट पिट्सटन। हरियाली से घिरा शांत और मासूम दिखने वाला इलाका। यहीं पर रहने आए थे जैक स्मॉल और उनकी पत्नी जेनेट, अपनी 2 जुड़वा बेटियों और बुजुर्ग दादी मैरी के साथ। उनका नया घर एक ड्यूप्लेक्स था, सामने से साफ सुथरा, लेकिन अंदर जाते ही दीवारों पर अजीब ठंडक और गम की परत महसूस होती थी। जेनेट ने अपने बच्चों से कहा, देखो, ये अब हमारा नया घर है, यहाँ हम सब मिलकर खुश रहेंगे। लेकिन तभी छोटी बेटी ने सीढ़ियों की ओर इशारा किया। माँ, वहां कौन खड़ा है? जेनेट ने तुरंत देखा। सीढ़ियां बिल्कुल खाली थीं, लेकिन बच्ची का चेहरा सफेद पड़ गया था। पहले कुछ दिन हल्की फुल्की अजीब घटनाएं हुई। रात को टीवी अपने आप ऑन हो जाना, किचन में बर्तनों का गिरना और बेसमेंट से आती सड़न की बदबू। मैरी दादी ने सिर हिलाते हुए कहा, यह घर साफ नहीं है। मुझे याद है, कई साल पहले भी यहां अजीब चीजें सुनी गई थीं।
जैक ने हंसकर बात टाल दी। माँ, ये सब अंधविश्वास है, बस पुराना घर है, ठीक हो जाएगा। लेकिन जल्द ही ये मजाक नहीं रहा। एक शाम जैक और जेनेट बेसमेंट में सामान रख रहे थे। कोने में धूल से ढंका एक बड़ा लकड़ी का बॉक्स रखा था। जैक ने जिज्ञासा में बॉक्स खोला। अंदर पड़ा था वही पुराना दर्पण। उसका कपड़ा सड़ चुका था और शीशा अंधेरे में हल्की रोशनी छोड़ रहा था। जेनेट ने तुरंत बॉक्स का ढक्कन बंद कर दिया। जैक, इसे मत छुओ, इस पर कुछ लिखा है। फ्रेम पर उकेरे गए शब्द पढ़ने में मुश्किल थे, लेकिन उनमें लैटिन के मंत्र जैसे अक्षर साफ दिख रहे थे। उस रात जेनेट को अचानक आंख खुली। उसने कमरे के कोने में देखा। वहां वही दर्पण खड़ा था, हालांकि उन्होंने उसे बेसमेंट में छोड़ दिया था। उसकी सतह से धुंध बाहर निकल रही थी और उसमें एक औरत का चेहरा दिख रहा था, पीली सड़ी हुई त्वचा और खाली आंखें। जेनेट चिल्लाते हुए उठी, जैक! जैक भाग कर आया, लेकिन कमरे में दर्पण गायब था। अगले दिन दोनों बेटियों ने खेलने से इनकार कर दिया। माँ, वो औरत हमें देखती है, वो कहती है, कम क्लोजर। जेनेट का खून जम गया। उसने बच्चों को गले लगाया, लेकिन कमरे की दीवार से जैसे किसी ने धीरे धीरे 3 खरोंचे खींच दी हों। कुछ हफ्तों में हालात बदतर हो गए। जैक और जेनेट की लड़ाई होने लगी। अजीब आवाजें पूरी रात गूंजतीं। दादी मैरी ने एक दिन गहरी सांस लेकर कहा, मैंने इनके बारे में पढ़ा है, एड और लॉरेन वॉरन। ये ऐसे मामलों को संभालते हैं, हमें इन्हें बुलाना होगा। जैक हिचकिचाया, पर जेनेट की आंखों में डर साफ था। अगर हम अब भी चुप रहे तो ये घर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। कैमरा धीरे धीरे स्मॉल परिवार के घर से दूर जाता है। ऊपर अंधेरे कमरे की खिड़की में वही दर्पण खड़ा है। उसमें से एक औरत की फुसफुसाहट गूंजती है, एड, लॉरेन, आई एम वेटिंग। वेस्ट पिट्सटन का वही घर। जैनेट ने आखिरकार हार मानकर वॉरेन दंपत्ति से संपर्क किया। 2 दिन बाद एक पुरानी कार गली में आकर रुकी। दरवाजा खुला। बाहर निकले एड वॉरेन। उम्र ने उनके चेहरे पर लकीरें खींच दी थीं, पर आंखों में वही दृढ़ निश्चय था। उनके साथ थी लॉरेन, जो पहले से और भी शांत लेकिन रहस्यमयी लग रही थी, और पीछे की सीट से उतरी उनकी बेटी जूडी वॉरेन। घर के दरवाजे पर जैक और जैनेट खड़े थे। जैनेट की आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। जैनेट ने कांपती आवाज में कहा, कृपया हमारी मदद कीजिए, ये घर हमें मार डालेगा। एड ने धीरे से उसका हाथ थामा। आप अकेले नहीं हैं, अब हम यहां हैं। जैसे ही जूडी ने घर के भीतर कदम रखा, उसका चेहरा बदल गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने सीढ़ियों की ओर देखा। डैड, वो हमें देख रहा है। एड ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कौन जूडी? जूडी ने आंखें बंद कर दी। कई आत्माएं हैं, लेकिन एक बहुत मजबूत है। वो औरत नहीं, वो कुछ और है, और वो मुझे पहचानती है। लॉरेन ने चिंतित होकर जूडी का हाथ पकड़ा। मत खोलो अपने मन को, अभी नहीं। वॉरेन्स ने घर में कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाए। रात गहरी हुई तो पूरा घर और अंधेरा महसूस होने लगा। अचानक एक कमरा अपने आप बंद हो गया। एड ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन भीतर से दबाव था। अंदर दीवार पर खून जैसी लाल लकीरों में लिखा था, वेलकम बैक लॉरेन। रात के बीच में जूडी अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखें अचानक सफेद हो गईं। उसने देखा वही पुराना दर्पण जो बेसमेंट में रखा था। उसके भीतर एड और लॉरेन का पुराना अतीत झलक रहा था। 1964, अस्पताल, मृत बच्ची, औरत की चीखें। जूडी चीखते हुए उठ बैठी। तुमने उन्हें धोखा दिया, तुमने उनकी बच्ची छीनी थी। दर्पण की सतह लहराई और उसमें से एक हाथ बाहर निकला। जूडी पीछे हट गई, लेकिन दर्पण का हाथ उसके गले को छू गया। तभी लॉरेन कमरे में आई और उसने जोर से प्रार्थना पढ़ी। हाथ गायब हो गया, लेकिन दर्पण पर दरारें पड़ गईं। एड ने गहरी सांस लेकर कहा, यह वही दर्पण है, वही श्राप
जिसने हमसे हमारी बच्ची छीनी थी। लॉरेन की आंखों में आंसू थे। एड, इसका मतलब ये श्राप अभी खत्म नहीं हुआ, जूडी ने कांपते हुए कहा। नहीं मां, ये तो अभी शुरू हुआ है। वो औरत सिर्फ एक आवरण है, असली ताकत उसके पीछे है और वो हमें सबको खत्म करना चाहती है। स्मर्ल परिवार का घर अब साधारण मकान नहीं रहा। हर दीवार से करहाती आवाजें आती, हर खिड़की जैसे किसी अंधेरे रहस्य की गवाह बन चुकी थी। एड ने अपने रिकॉर्डर को चालू किया। रिकॉर्डिंग में एक गहरी महिला आवाज गूंजी। शी नेवर लेफ्ट, शी वेट्स, शी वॉन्ट्स योर ब्लड। जैनेट ने बच्चों को कसकर पकड़ा। भगवान के लिए हमें बचाइए। बेसमेंट से अचानक जोरदार धमाका हुआ। एड, लॉरेन और जूडी नीचे भागे। वहां दर्पण अपनी लकड़ी की पेटी से बाहर निकल आया था, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे उठा दिया हो। उसकी दरारों से काली धुंध बाहर निकल रही थी। लॉरेन ने कांपते स्वर में कहा, यह अब कैद में नहीं है, अब यह खुल चुका है। अचानक जैक जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर मरोड़ने लगा। उसकी आंखें पलट गईं और मुंह से गहरी अस्वाभाविक आवाज निकली। तुम सब मुझे रोक नहीं सकते। ये घर मेरा है, तुम्हारी आत्माएं मेरी हैं। जैनेट चीखते हुए पीछे हटी। जैक, ये तुम नहीं हो। एड ने रोजरी उठाकर उसके माथे पर दबाया, लेकिन जैक की ताकत और भी बढ़ गई। उसने एड को हवा में धकेल दिया। जूडी ने हिम्मत जुटाई और दर्पण के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में सफेद चमक उभरी। उसने देखा दर्पण के भीतर सैकड़ों आत्माएं चीख रही थीं, पर एक सबसे शक्तिशाली छाया उन सब पर हावी थी। जूडी कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में, मैं तुम्हें देख सकती हूं। तुम औरत नहीं हो, तुम दानव हो। दर्पण में चेहरा और स्पष्ट हुआ। बिना आंखों का विशाल चेहरा, खुले जबड़े से निकलती चीखें। लॉरेन ने प्रार्थना पढ़नी शुरू की। सेंट माइकल द आर्कएंजल, डिफेंड अस इन बैटल। लेकिन तभी उसके सामने वही पुराना दृश्य उभर आया। उसकी मृत बेटी, खून में लथपथ, औरत की हंसी। दर्पण से महिला की आवाज आई, तुम्हारी बेटी मेरे पास है और तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। लॉरेन रो पड़ी। उसकी आवाज टूट गई। तभी जूडी ने लॉरेन का हाथ थामा। मां, यह झूठ है, यह सिर्फ तुम्हें तोड़ना चाहता है। उसने जोर से आंखें बंद की और दोनों हाथ दर्पण पर रख दिए। उसके शरीर से तेज रोशनी फैली। दर्पण हिलने लगा। दरारें और चौड़ी हो गईं। भीतर से काले हाथ निकलकर जूडी को खींचने लगे, लेकिन वो अडिग रही। अचानक पूरा घर कांपने लगा। छत से खून टपकने लगा। दीवारों से हाथ निकलकर लोगों को पकड़ने लगे। जैनेट और बच्चे दादी मेरी के साथ एक कोने में सिमट गए। भगवान, हमें बचाओ। एड ने क्रूस को ऊपर उठाया और जोर से चिल्लाया, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, लीव दिस हाउस। दर्पण से भयंकर चीख निकली। जैक का शरीर जमीन पर गिरा, बेहोश। घर का हर बल्ब फट गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। बस एक हल्की सी रोशनी जूडी के हाथों से निकल रही थी। उसके चेहरे पे पसीना और थकान थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। दर्पण चुप हो गया, पर उसकी सतह पर धीरे से शब्द उभरे। घर अंधेरे में डूबा हुआ था। हर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। एड ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वो भी तुरंत बुझ गई। लॉरेन ने धीरे से कहा, ये हमें फंसा चुका है। अब सिर्फ एक रास्ता है, अंतिम संस्कार। अचानक दर्पण खुद ब खुद चमक उठा। उसकी दरारों से काली लपटें उठने लगीं। लॉरेन ने अपनी दृष्टि का उपयोग किया और देखा, सैकड़ों साल पहले इस घर में एक शैतानी पंथ ने अनुष्ठान किया था। उस पंथ की पुजारिन ने अपनी आत्मा दर्पण में बांध दी थी, ताकि वो हमेशा जीवित रह सके, और वही आत्मा अब तक परिवारों को खाती आ रही थी। एड ने क्रूस उठाकर दर्पण की ओर कदम बढ़ाए। तू चाहे कितनी भी पुरानी हो,
लेकिन तुझे आज जाना ही होगा। अचानक उसका शरीर हवा में उठ गया। अदृश्य ताकत ने उसकी गर्दन दबा दी। दानदीनी आवाज, तू मुझे नहीं निकाल सकता, तेरी आत्मा मेरी होगी। जेनेट और बच्चे चीख उठे। लॉरेन दर्पण के सामने खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने दोनों हाथ दर्पण पर रखे और आंखें बंद कीं। भगवान, अगर किसी को कीमत चुकानी है तो मैं तैयार हूं। उसके शरीर से तेज सफेद रोशनी निकली। दर्पण की सतह कांपने लगी। दर्पण में फंसी हुई आत्माएं चिल्लाने लगीं, लेकिन अब उनकी चीखों में दर्द नहीं बल्कि राहत थी। वो एक एक करके रोशनी में घुलने लगीं। दानव गुस्से में दहाड़ा, नहीं, ये मेरी आत्माएं हैं, तुम मुझसे छीन नहीं सकती। जूडी ने आंखें खोलीं और दृढ़ स्वर में बोली, ये तुम्हारी नहीं, ये भगवान की हैं। लॉरेन ने कांपते हुए प्रार्थना शुरू की, रेक्वियम एटर्नम डोना एस डोमिने, यानी हे प्रभु, इन्हें अनंत शांति प्रदान करो। एड ने टूटे फूटे स्वर में जोड़ा, एंड लेट परपेचुअल लाइट शाइन अपॉन देम। दर्पण अचानक तेज रोशनी से भर गया। उसकी दरारें पूरी तरह फट गईं। अंतिम क्षण में दर्पण से वही बिना आंखों का चेहरा निकला। उसने चीखते हुए जूडी को खींचने की कोशिश की, लेकिन जूडी की रोशनी ने उसे जला डाला। उसकी चीख पूरे घर में गूंजी और फिर धीरे धीरे खत्म हो गई। घर में फिर से सन्नाटा छा गया। दीवारें स्थिर हो गईं। बच्चों की चीखें थम गईं। दर्पण अब सिर्फ टूटे कांच का ढेर था। एड ने जूडी को अपनी बाहों में भर लिया। लॉरेन रोते हुए बोली, तुमने हमें बचा लिया मेरी बच्ची। बाहर भोर की हल्की रोशनी फैल चुकी थी। स्मॉल परिवार धीरे धीरे घर से बाहर निकला। एड और लॉरेन ने टूटा हुआ दर्पण गाड़ी में रखा। एड ने कहा, अब ये हमेशा के लिए सील किया जाएगा ताकि कोई और आत्मा कभी इसमें फंसे नहीं। जूडी ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। और इस तरह एक और अध्याय पूरा हुआ। लेकिन अंधकार कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। कभी कभी वो इंतजार करता है, अगले घर में, अगले परिवार में और शायद अगले दर्पण में।